हेलो हेलो। सो आ गए हम न्यू बुक का रिव्यू, मे बी रोस्ट वीडियो लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गए हैं हम, क्या होता है, मैं आ गई हूँ, मैं, ठीक है, सिंगुलर, मैं आ गई हूँ। ओह, ओके। तो नेक्स्ट, इस बुक को रोस्ट करने में शायद मेरा मन नहीं मानेगा। एक्चुअली ना बचपन से ही आई लव नैन्सी ड्रू बुक्स, डिटेक्टिव टाइप, थ्रिलर फॉर किड्स टाइप है, मतलब आई नो, बट यू नो आई जस्ट लव द बुक्स ऑफ नैन्सी ड्रू, सो ऑन पॉइंट एंड क्रिस्प होता है। आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस बुक एज ए नैन्सी ड्रू, पूरा सीरीज जो है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। इट्स नैन्सी ड्रूज पिट ऑफ वाइपर्स। आपको ये स्नेक दिख रहा है? इट्स अ स्नेक। पता है, मुझे पहचानने में ही नहीं आया था कुछ टाइम तक कि क्या बना हुआ है। फिर मैंने क्लोज लुक दिया तो मुझे समझ आया कि ये स्नेक है। डोंट जज, ओके। ओके, द स्टोरी स्टार्ट्स विद आर मेन 3 कैरेक्टर्स। मेजरली ना, मतलब इसमें 3 कैरेक्टर हमारे मेन रहते हैं, पिट ऑफ वाइपर्स। हाँ, मेन कैरेक्टर्स हमारे बस 3 ही हैं, बट एडिशनल और भी होते हैं उनके फादर। मैं आती हूँ, उधर आती हूँ। जॉर्ज फेन, बेस मार्विन, ठीक है, और हमारी प्यारी नैन्सी ड्रू। ठीक है, तो बेस मार्विन और जॉर्जी, सॉरी मैंने जॉर्ज बोला, जॉर्जी गर्ल, फीमेल। तो जॉर्जी और बेस जो होते हैं ना, वो कज़न्स होते हैं, और दोनों ही नैन्सी ड्रू, हमारी प्यारी डिटेक्टिव नैन्सी के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है, हाँ, तो एडिशनल जो कैरेक्टर्स और आते रहते हैं ना, वो होते हैं नैन्सी के फादर हो गए, उसका बॉयफ्रेंड, यस उसका बॉयफ्रेंड भी है, छोटी है यार, नो जजमेंट्स, अगेन नो जजमेंट्स। जॉर्जी का भाई या कोई और चाचा ताऊ टाइप्स और लोग आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है। एक दिन ये तीनों ना नैन्सी की गाड़ी में बैठकर जॉर्जी के भाई को स्विमिंग क्लास से लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो बीच में ना, बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का जो टायर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो और जॉर्जी लेट हो जाएगी उसके भाई को लेने जाने में, तो जॉर्जी को ना वो बस से भेज देते हैं और ख़ुद एक टो ट्रक बुलाते हैं, जहाँ नैन्सी का फ्रेंड चार्ली काम करता था। टो ट्रक मतलब गराज से बुलाते हैं, जहाँ पे नैन्सी का फ्रेंड था चार्ली, वो काम करता था। सो दे थॉट कि टो ट्रक जब आएगा तो चार्ली ही आएगा, बट लाइनल आता है। लाइनल नाम का एक बंदा, बेसिकली लाइनल आता है, कौन होता है, लायनल नाम का एक बंदा आता है जो वो भी वही काम करता था। तो उन्हें पता चलता है लायनल से कि चार्ली गॉट अरेस्टेड। वाओ, ओके। अब वो लोग गराज में जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वाई चार्ली गॉट अरेस्टेड। यहाँ से चीफ मैनेजर लव दैट बेस्ट एट द मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट, इट जस्ट अ शेम ही शी सो ग्रम्पी। यहाँ, हाँ, तो यहाँ से हमें अ डुओ ऑफ डिसअपीयरेंसेस, डुओ, वाइट इज डुओ, विल टेल यू। ठीक है, तो बेस अलग पता लगाने जाती है, और नैन्सी अलग, मतलब जब वो गराज पहुँचते तो दे ट्राई टू फाइंड आउट कि वाई चार्ली गॉट अरेस्टेड। क्या पता गराज में लोगों को कुछ पता हो, बट उन्हें कुछ नहीं पता चलता। Then Nancy decides to call her boyfriend Ned. Yes, she got a boyfriend. जो कि ना नेड अपने फादर के न्यूज़पेपर प्रेस में उनके साथ काम करता था, हेल्प करता था, जो भी है, वो भी छोटा ही था, बट हाँ वो करता था। तो नेड हमें एक कहानी बताता है, मैं लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, नेड हमें ये कहानी बताता है कि द फेयर द लैंड्स, जो कि एक स्नेक होता है, वो हो चुका है गायब। इट जस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम इट्स डिस्प्ले विद इन द पास्ट आवर और सो। नोबडी नोज वेयर इट इज़। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। इट्स फेयर द लैंड्स और लैंड्स जो भी हैं, बट अगर आपको पता हो तो यू कैन जस्ट प्रोनाउंस इट करेक्टली। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होता है, नैन्सी का ना ध्यान चार्ली से हटकर थोड़ा सा स्नेक की तरफ चला जाता है। ठीक है, आफ्टर ऑल है तो लड़की ही ना, दूसरा गॉसिप मिला है तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंस वो एक डिटेक्टिव है तो इसलिए उसको दूसरी न्यूज़ में भी इंटरेस्ट आया। मतलब कुछ भी है, कहीं पर भी जज करने लग जाते हो। चलो,
उस कॉल में तो शी जस्ट हर्ड नेड का साइड एंड शी थॉट दिस। हाँ, एक चीज़ और, शी जब उसे स्नेक की डिसअपियरेंस का पता चला तो ड्यूरिंग द कॉल शी थॉट अबाउट दिस, but I figured it probably wouldn't be long before they found the runaway reptile safely curled up somewhere in the zoo. I could hope, right? Of course you can hope, girl. Duh. Of course. हाँ, तो नाउ वी आर बैक अगेन इन चार्ली के अरेस्ट होने की वजह जाननो अभियान में। तभी उस गराज का जो ओनर होता है ना, मिस्टर कार, वो आते हैं एंड वो उन्हें बताते हैं कि वाई चार्ली गॉट अरेस्टेड। वो पुलिस स्टेशन से आते हैं एंड उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था बट दैट चार्ली गॉट अरेस्टेड। तो वो जब वापस आते हैं तो वो बताते हैं कि वाई चार्ली गॉट अरेस्टेड। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जॉर्जी का जो भाई होता है ना, वो स्कॉट होता है उसका नाम, वो जब उसको लेने जाती है स्विमिंग क्लास से, वो नहीं होता है वहाँ पे, पता नहीं कहाँ होता है, वहाँ नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ना हमारी 3 कहानियाँ चल रही है। फर्स्ट स्नेक का डिसअपियरेंस, दूसरा चार्ली का अरेस्ट, तीसरा स्कॉट का डिसअपियरेंस। सब गायब ही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी अच्छा, इन शॉर्ट स्टोरीज़ में ना एक और चीज़ होती है कि एंड तक आते आते ना सब पीसेस एक दूसरे से ना कनेक्ट हो जाते हैं। और मतलब ऐसा भी होता है कि ना दूसरी स्टोरी भी पॉइंट टू पॉइंट चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक कहानी इधर चल रही है, एक कहानी उधर चल रही है। थोड़ा बहुत ना कनेक्शन भी रहता है, प्लस पॉइंट टू पॉइंट हमें ना सारी बातें बताई भी जाती है। ज़बरदस्ती की बातें नहीं घुमाते, जैसे कि मैं घुमा रही हूँ अभी। थोड़ा बहुत तो बोलूँगी ना यार। चलो ओके, आज का हमारा ज्ञान हुआ समाप्त। कहानी पर आते हुए मिस्टर कार बताते हैं कि जो वो स्नेक गायब हुआ था ना, वो मिल गया है और वो मिला है चार्ली के पास, चार्ली के अपार्टमेंट में। द मिसिंग स्नेक वॉज जस्ट डिस्कवर्ड इन चार्लीज अपार्टमेंट। डैम। चलिए, यहाँ तक तो हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हुआ ख़त्म। ठीक है, पाउट बोला है मैंने, ठीक है, पार्ट हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी कर देना। अभी थोड़ा ना मतलब कर देना यार, 6 सब्सक्राइबर में ज़्यादा क्रिटिक्स वगैरह मत ऐसा बनना। थोड़ा बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ देना। जस्ट लव एंड टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।